रेटिनॉल सीरम। दोस्तों जैसे हम जानते हैं मार्केट में बहुत सारे सीरम आ गए हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, ये इंटरनेट से देखते हैं, वेबसाइट से देखते हैं और सीरम से मंगाते जा रहे हैं। किसी को ये भी नहीं पता हाइलुरोनिक एसिड कहाँ लगाना है, कहाँ पर रेटिनॉल लगाना है, विटामिन सी सीरम कब लगाना है, नियासिनामाइड कब लगाना है, सैलिसिलिक एसिड कब लगाना है। तो लेकिन फिर भी जो अट्रैक्टिव सा लगा उसको देख के मंगा लिया। तो इन सब चीज़ों को आपको बंद करना होगा और डॉक्टर्स को इसकी खास नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, कि कौन से सीरम कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, जिससे आप इन बच्चों को गाइड कर सकते हैं और इनके साथ होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। तो आपको बच्चों को अच्छे से गाइड करना है। अगर आप गाइड नहीं कर पाए तो बच्चे मार्केट से उठा के इंटरनेट से पढ़ेंगे, इंस्टा से देखेंगे, फेसबुक से देखेंगे और उल्टी सीधी चीज़ें लगाना फेस पर शुरू कर देंगे और उसके बाद वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के शिकार हो जाएंगे। तो मैं आज आपको बात करता हूँ रेटिनॉल सीरम के बारे में। रेटिनॉल सीरम जो होता है ये एक्ने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, ओपन पोर्स के लिए और स्कारिंग के लिए बेस्ट सीरम आता है। एंटी एजिंग के लिए 40 साल के बाद की लेडीज़ जेंट्स में इनको सबको देना चाहिए। जो एजिंग के साइन होते हैं, रिंकल्स होती है, कोलेजन कम हो जाता है, उन सबको ही रिवर्स करता है। ये स्किन को मोटा करने में हेल्प करता है। जो सन टैनिंग हो जाती है उसको रिवर्स करता है। एक्ने में जैसे हम ट्रेटिनोइन तो देती हैं, तो ये भी ट्रेटिनोइन ही है। 0.3% जो सीरम आएगा, ये ट्रेटिन क्रीम जो हम लगाते हैं वो ये, उसमें इरिटेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, इनमें इरिटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब ये एजिंग के लिए दे सकते हैं आप लेडीज़ को, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए दे सकते हैं, जब स्किन पतली होगी तब दे सकते हैं, और बहुत लंबे टाइम तक हम एक्ने का ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद जो भी स्किन के अंदर रफनेस आ जाती है, तो स्किन की रफनेस को हटाने के लिए, पोर्स को कम करने के लिए और एक्ने स्कार्स को श्रिंक करने के लिए रेटिनॉल सीरम को यूज़ कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में सब पेशेंट्स को हाइलुरोनिक एसिड लगवाइए और नाइट में रेटिनॉल सीरम। इसको आप लंबे टाइम तक दे सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी इसको लगा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और धीमे धीमे जो हमारी एजिंग के साइंस हैं उससे फाइट होगी। कोलेजन को बूस्टिंग मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, फ्री रेडिकल इंजरी जो हो चुकी है उसको रिवर्स करेगा ये, और जो हमारा सीबम थिक हो गया है, फंस गया है, उसको हटाएगा। जो हमारे पोर्स बंद हो गए हैं उनको अनक्लॉग करेगा ये, और रिंकल्स को कम करेगा। आइज के राउंड, फेस में कहीं भी और कोई चोट के निशान आते हैं उस पर भी हम इसको दे सकते हैं। हाथ के ऊपर रिंकल्स आती हैं उस पर भी हम दे सकते हैं। तो हाथ पे, पैर पे, कहीं भी आप एंटी एजिंग में, नेक पे, वहाँ पर इसे दे सकते हैं। कई बार इस गर्दन की जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है, तो उस पर भी हम रेटिनॉल सीरम लगा सकते हैं, जिससे स्किन को रिमूव करके, एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करके फिर से स्किन को वो सॉफ्ट कर दें और नॉर्मल और मीडियम डेप्थ का कर दें। तो आप इसको यूज़ कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आपको क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।